नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। स्टेट ब्यूरो नितिन गुप्ता लखनऊ। लखीमपुर खीरी मैलानी से बड़ी खबर। आगामी वर्ष 2024 में होने वाले चुनाव के चलते लखनऊ से चलकर मंत्री हीरा ठाकुर नगर मैलानी में स्थित लिटिल रोजेज एकेडमी स्कूल के प्रांगण में पहुंचे, जहां पर मौजूद पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया और मंत्री जी ने दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया। कहा कि वर्ष 2024 में फिर से पूर्व बहुमत के साथ भाजपा पार्टी प्रदेश में जीत हासिल करेगी। साथ ही विपक्ष पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार से ज्यादा भाजपा सरकार ने जनता तक हर लाभ पहुंचाने का काम किया और किया भी जा रहा है। इसलिए सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा और अनेकों लाभ जनता को मुहैया कराए गए हैं। इसलिए सरकार फिर से पूर्व बहुमत के साथ अपना वर्चस्व कायम करेगी, जिससे आने वाले समय में जनता को हर लाभ मिल सके। इस मौके पर रॉबर्ट विलियम समसेसवे, प्रीति सैमसन, अनीता और कौर सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ठाकुर जी मंत्री लखीमपुर खीरी में आगमन हुआ। आज वो मैलानी पहुंचे हैं रॉबर्ट विलियम के यहाँ, और हमारे बीच में इस न्यूज चैनल के बीच में मौजूद हैं हीरा ठाकुर जी मंत्री जी। हम इसे कुछ राजनीति को लेकर 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, लगातार देखा जा रहा है चौपाले हो रही है गाँव गाँव में। तो आज हम देखते हैं तमाम बातचीत करेंगे हीरा ठाकुर पर चुनाव हो पास। देखिए, 2024 का जो चुनाव है, हम तो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, इसलिए कि हम अपने विकास की जो हमने विकास किया है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो काम किया है उससे 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। जो ये समाजवादी पार्टी या दूसरे दल जो हैं अपना एक गठबंधन बना करके ये मन बनाए हैं कि हम हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बना करके हम चुनाव जीतेंगे, शायद इसकी गलतफहमी है। अभी तीसरी बार हम पहले से ज़्यादा बहुमत ले करके लोकसभा में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। जहाँ तक आपने कहा लखीमपुर खीरी, क्योंकि मेरा एक कर्मभूमि है और मैं एक लंबा समय 27-28 वर्ष से मैं लखीमपुर खीरी में ही कम ज़्यादा करके बराबर काम करता रहता हूँ, आता रहता हूँ। आज अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम था, उसमें मैं आया और मैंने देखा बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी के युवा के संगठन और जो हमारे मेन बॉडी के पदाधिकारी थे, वो बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर के और बड़े गर्मजोशी से स्वागत भी किया। और 2024 के लिए उन्होंने शपथ लिया है कि हम आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम भारी मतों से फिर लखीमपुर खीरी की 2 में लोकसभा करने का काम करेंगे। विपक्ष लगातार देखिए, विपक्ष का काम है हमला बोलना, नहीं झूठ बोलना। अगर वो हमला करें तो हम उनको जवाब दें, लेकिन झूठ का कोई जवाब होता नहीं है। 2024 में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 2024 में हमारी रणनीति हमारा खुली किताब है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी खुली किताब है। इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सभी समाज का वोट हमको फिर एक तरफा पहले से ज़्यादा मिलने जा रहा है। टीम के बीच में जो लगातार सबका खास सबका विकास को लेकर 2024 में लगातार बीजेपी आगे बढ़ती गई है और लगातार जीत हासिल जाएगी। और देखना है विपक्ष किस तरह से मोड़ आता है। लखीमपुर खीरी से मैं समझता हूँ दुनिया, भारत नहीं, दुनिया के अंदर इतना ईमानदार मुख्यमंत्री आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। और जहाँ तक पूरा पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क पे बैठी हुई महिलाएं, उनकी चैन लूट लेना, आए भी घटनाएं घटना, यहाँ पूरा का पूरा आतंकवाद छाया था और तब समाजवादी पार्टी। आज आतंकवादी जो थे, जो गुंडे थे, जो समाज में
गलत काम करके, समाज को गुमराह करके, गुंडई के बल पे लोगों की जमीन हड़पते थे, उनके मान सम्मान पे चोट पहुंचाते थे। आज अगर एक भी हमारी बेटी को कोई छूने की हिम्मत करेगा, उनको न्याय देने का काम करते हैं। तो यहाँ कोई इस बात का झगड़ा नहीं। अभी हमारी बहन कह रही थी महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया, हमने घर दिया, हमने इज्जत घर दिया, हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, महामारी में फ्री दवा दिया, आवास दिया, वृद्धों को पेंशन दिया, और तो पूरे देश के किसानों को हमने प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा भी देने का काम किया। अभी एक योजना आई है विश्वकर्मा योजना, जिसमें कारपेंटर है, जिसमें छोटे छोटे काम करने वाले कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, काची, गड़िया, इन सबको 1 लाख का लोन मिलेगा और बहुत सस्ते ब्याज पे मिलेगा। अगर वो चुका देता है तो उसको 5 लाख रुपया देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि भारत जो है, आज हम विश्व के अंदर हम एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, और अगर हमें महाशक्ति बनना है तो सबका साथ, सबका विश्वास लेना पड़ेगा, और तभी ये भारत जो है विश्व शक्ति के रूप में बनेगा। प्रधानमंत्री की बात नहीं, आज पूरे देश का जो विपक्ष है वो एक चीज कहता है, मोदी हराओ। अरे मोदी को तो हरा दोगे, लेकिन हिंदुस्तान को कौन चलाएगा? अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो मोदी को जिताना है, और जो हराने का सपना देखते हैं ये हारे थे, फिर हारेंगे, और ज्यादा जास्ती करेंगे तो बुरी तरीके से हारेंगे। हमने भाषण से वोट नहीं दिया, हमने काम किया। हम विकास की ताकत पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरा आज जो हीरा ठाकुर लखीमपुर से मैलानी पहुंचे थे, उनका जो कार्यक्रम मैलानी लगा था, फमन को लेकर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जो आज माननीय हीरा ठाकुर जी आए हुए थे और देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में फिर से आने के लिए यहाँ पर हम करके गए हैं। और हमारी जो है भाजपा सरकार बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है, और इस बार जो है पूर्ण बहुमत से फिर से हमारी बीजेपी आएगी, हमारी योगी मोदी फिर से आएंगे, और बहुत ही अच्छा काम महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम किया गया है। महिलाओं को और जो है भारत पूर्ण विश्वास है, बहुत ही अच्छे से आएगी। क्या विपक्ष निशाना बनाने क्या लगता है आपको बीजेपी 2024 में जीतेगी? हाँ, विपक्ष कुछ भी बनाए निशाना, लेकिन ऐसा अगर हमारी बीजेपी फिर से आएगी, विपक्ष का तो कहना है वो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए और सभी हमारी मातृशक्ति बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन, क्या बीजेपी ने क्या काम किया? बहुत काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सबसे पहले तो हमारी जो है मातृशक्ति बहनों को शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराई है, जिससे कि पहले हमारी बहनें बाहर शौच के लिए जाती थी, उनके साथ में बहुत ही दुर्घटना हो जाती थी। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही इज्जत घर देने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसके बाद महिलाओं को हमारे उज्ज्वला गैस कनेक्शन का योजना दिया है, आयुष्मान योजना जो अभी उस समय बनवा रहे हैं, फिर से बन रहा है, जिन बहनों का नहीं बन पाया है उनको भी बनाने का काम चल रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारी बहनों को लाभ मिले, जिससे कि जो भी बीमारियाँ हैं सब दूर हो। क्या आपको लगता है 2024 में बीजेपी जीतेगी? हाँ, 2024 में और हमें पूर्ण विश्वास है, और हमारी मातृशक्ति बहनें भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। क्या बीजेपी की विपक्ष कहती है 2024 में बीजेपी का सफाया था, क्या लगता है 2024 में बीजेपी बहुमत से जीतेगी? नहीं जीतेगी, जो जीतेगी, कहीं से कोई सफाया नहीं बीजेपी का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं। हीरा ठाकुर को लेकर क्या कहेंगे? जो हीरा ठाकुर मैलानी पहुंचे थे, जो जनता के प्यार में, जो जनता का प्यार देखा गया, उस चीज़ को लेकर बहुत ही अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री को लेकर के बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया आज यहाँ मैलानी में हमारे, और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही उनका जो उद्बोधन बहुत ही बढ़िया रहा यहाँ पर।